अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम तौसीफ़ अहमद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अकेडमी। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स कर सकते हैं। हमारे पास कुछ रूल्स गिवन थे, वो हमने रूल्स अप्लाई करके डिफरेंट अल्कोहल्स को नेम प्रोवाइड किए थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि हम अल्कोहल्स को इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम दो अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब मीथेनॉल की हमने प्रोडक्शन करवानी है, तो उसकी कुछ ना कुछ यूजेस होंगे, तो तभी हम उसकी प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो मीथेनॉल को हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट ड्यूरिंग डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। उसके अलावा पेंट और प्लास्टिक वगैरह की फॉर्मेशन में भी हम मीथेनॉल को यूज़ करते हैं। तो पास्ट में जब स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हम करवाते थे मीथेनॉल की, तो उस वक्त डिस्टिलेशन ऑफ वुड के थ्रू इसकी प्रोडक्शन होती थी। तो डिस्टिलेशन ऑफ वुड में क्या होता है कि हम वुड के पीसेस ले लेंगे, उनको हम फिर हीट प्रोवाइड करेंगे। जब वो हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पास चारकोल आ जाएगा, उसके अलावा कोल टार और मीथेनॉल वेपर स्टेट में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अब हमने क्योंकि मीथेनॉल की प्रोडक्शन करवानी है, तो हम मीथेनॉल वेपर्स को ले लेंगे और उसको कंडेंस करवा लेंगे। कंडेंस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो उससे फिर हम मीथेनॉल लिक्विड स्टेट में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास पहला प्रोसीजर है। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को सबसे पहले वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको लिक्विफाई कर लेते हैं, जैसे हमने अभी वुड में डिस्कस किया है। इसको अगर हम डिस्टिलेशन ऑफ वुड के थ्रू जब हम मीथेनॉल की प्रोडक्शन करवाते हैं, तो उसको हम फिर वुड स्पिरिट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने जो मीथेनॉल प्रिपेयर करवाई है वो थ्रू वुड करवाई है। डिस्टिलेशन ऑफ वुड के थ्रू जो हम मीथेनॉल की प्रोडक्शन करवाते हैं, वो एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होती है। हमें जो मीथेनॉल अवेलेबल होती है वो काफ़ी कम मिकदार में अवेलेबल होती है। अगर हमने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करवानी है मीथेनॉल की, तो वो फिर आजकल एक और न्यू तरीका यूज़ करते हैं, जिसमें जो हमारे पास दो गैसेस हैं, एक हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस, इनको आपस में रिएक्ट करवाते हैं और उससे फिर मीथेनॉल की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब ये जो दो हमारे पास गैसेस हैं, इनको वाटर गैस का नाम भी दिया जाता है, वाटर गैस। अब वाटर गैस का नाम इनको क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन दोनों की जो प्रोडक्शन करवाई जाती है वो ऐसे करवाई जाती है कि कोई भी हम कार्बन सोर्स ले लेंगे, जैसे मेरे पास कोक है। जो हमारे पास स्टीम होगी वो हम कोक के ऊपर से गुजारेंगे, तो उससे फिर हमारे पास ये दो गैसेस हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगी, प्लस वाटर। तो जब हम स्टीम में से पास करवाएंगे कोक को, तो उस वक्त फिर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस होंगी। तो इसलिए हम फिर इसको वाटर गैस का नाम देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाटर गैस है। अब इसमें दो गैसेस हैं हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इनको अब हम इन डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारेंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाए, मीथेनॉल। अब सबसे पहले हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे पास गैसेस हैं उनको हम प्योरीफायर में डाल देंगे, ताकि जो कोई भी हमारे पास इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मॉइस्चर या कोई और गैस, तो उसको हम फिर रिमूव करवा दें प्योरीफायर में। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि उन गैसेस को जो अब हमारे पास प्योर स्टेट में है, उनको हम कंप्रेसर में डाल देंगे, ताकि हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकें। हम 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उन गैसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएं। तो जैसे ही हम
उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम उनका कम हो जाएगा जो हमारे पास गैसेस हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने कंप्रेसर से जो हमारे पास गैसेस हैं उनको कैटालिटिकल चैम्बर में डालना है। तो ये अब कैसे डालेंगे हम कि एक कॉइल्ड पाइप जो हो हमारे पास होगा उसके थ्रू हम कंप्रेसर से कैटालिटिकल चैम्बर में गैसेस को ट्रांसफ़र करेंगे। अब मेन जो रिएक्शन है वो इस कैटालिटिकल चैम्बर में हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास दो कैटलिस्ट हैं, एक जिंक ऑक्साइड और एक क्रोमियम ऑक्साइड, ये अब सबसे पहले हमने हीट अप करवाने हैं 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। तो जैसे ही फिर गैसेस इसमें इंटर होंगी तो वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी बाय द हेल्प ऑफ दीज टू कैटलिस्ट। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो होगा मीथेनॉल, लेकिन वो वेपर स्टेट में होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने उस कैटालिटिकल चैम्बर से उसको निकाल कर कंडेंसर में डाल देना है ताकि जो हमारे पास वेपर स्टेट में मीथेनॉल अवेलेबल है उसको अब हम लिक्विफाई कर सकें, उसको वेपर स्टेट से हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकें। अब जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो हम जो है वो मीथेनॉल को प्रोडक्ट अब हमारे पास बन गया है। तो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मीथेनॉल जो भी होगी वो अब हम रिएक्शन में से मतलब इन स्टेप में से हम निकाल लेंगे। और उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी गैसेस भी आ जाएंगी वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगी, वो फिर हम दोबारा से थ्रू रिसर्कुलेटिंग पंप हम दोबारा से उनको कंप्रेसर में डाल देंगे ताकि दोबारा से वो गैसेस एक साइक्लिक वे में दोबारा से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें अब इसका जो रिएक्शन बन रहा है वो ऐसे है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। हमारे पास कैटलिस्ट हैं दो, एक जिंक ऑक्साइड और दूसरा क्रोमियम ऑक्साइड। उसके अलावा 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम इसको दे रहे हैं, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसके बाद फिर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा मीथेनॉल। अब अगर यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसको अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास फिर इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर हम प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल करवाते हैं इंडस्ट्री में।